Welcome, dear students. Here in this video, we are going to talk about management. Management is a function of managers, and it's a well-known fact that anything minus management is nothing. Management is dynamic. Management is pervasive. We need it everywhere in every sphere of life, whether it be business or whether it be some another aspect of our lives. Let us start what actually it is. Management is an important element of every organization. किसी भी organization के लिए बहुत important है. It is the element that coordinates current organizational activities and plans for the future. जो प्रेजेंट आपका चल रहा है उसको कोऑर्डिनेट करता है और फ्यूचर के लिए योजनाएं बना रहा है. द मैनेजमेंट अडेप्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स इन्वायरमेंट एंड शेप्स द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक इट मोर सुटेबल टू द इन्वायरमेंट. मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को परिस्थितियों के हिसाब से ढालता है. आपको मालूम है कि बिजनेस सिनेरियो जो है, बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो डायनेमिक है, तो क्या करना होगा, वो स्टैटिक नहीं रह सकता है. अगर स्टैटिक नहीं रह सकता है तो बदलते हुए हिसाब के अनुरूप आपको ढलना पड़ेगा. तो मैनेजमेंट यही काम करता है. डेफिनेशन: मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. टेलर का कहना है कि मैनेजमेंट का मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है और आपको ये करवाना आना चाहिए कि वो सबसे कम खर्च में सबसे अच्छे तरीके से हो. यानी यहाँ पर वो इफ़िशियंसी और इफ़ेक्टिवनेस के बारे में बात कर रहा है. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है कंजिस्टिंग, जिसके अंदर प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, चीज़ों को एक्चुएट करना होता है, कंट्रोल करना होता है और ये डिटरमाइन करना होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जिस चीज़ के लिए हम बने हैं, वो हो. बेसिकली क्या है, मैन, मशीन और मटेरियल, इसका ऑप्टिमम बैलेंस क्रिएट करना जो है वो मैनेजमेंट है. ये जॉर्ज आर टेरी का कहना है. इन दिस डेफिनेशन, अगर हम इन डेफिनेशन को देखें तो मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि प्लानिंग करना एडवांस में. ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है, चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना, ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल रिसोर्स के बीच में बैलेंस बनाना. एक्चुएटिंग का क्या मतलब है कि लोगों को मोटिवेट कीजिए और जो सबऑर्डिनेट्स हैं उसको डायरेक्शन दीजिए कि वो एक गाइडेड तरीके से आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम कर सकें. कंट्रोल का क्या मतलब है, ये इंश्योर करना कि जो हमारा प्लान है उसमें कोई डेविएशन ना हो. जो हमने सोच के रखा है, जो हमारा प्लान है हिसाब, वही एक्चुअल परफॉर्मेंस भी आए. और इन केस अगर डेविएशन आया है तो वो क्यों आया है, कितना आया है और हम क्या करेंगे कि उस डेविएशन को हम करेक्ट कर सकें, ये सारा एस्पेक्ट. Thus, this definition tells that management is act of achieving the organizational objectives. मैनेजमेंट फंक्शन और द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बोलता है कि मैनेजमेंट फंक्शन क्या है और उसका क्या प्रोसेस है. तो न्यूमैन एंड समर के हिसाब से 4 फंक्शन है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग. अगर हेनरी फेयोल के हिसाब से देखिएगा तो उनका कहना है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड देना, कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना. अगर लूथर गुलिक का देखिएगा तो उनका कहना है, उन्होंने कोड ही दे रखा है, पोस्ट कॉर्प. P for planning, O for organizing, S for staffing, D for directing, C for coordinating, R for reporting and budgeting. अगर वॉरेन हेन्स एंड जोसेफ मिजी का देखें तो उनका कहना है कि डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. और अगर नूड्स और डोनेल का देखें तो उनका है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो बेसिकली ये वाला जो है पॉइंट, ये सबसे बेस्ट है, आप इसको याद रखिए. और एक ये एक्रोनिम के फॉर्म में भी है तो आपको याद रह जाएगा ये क्या क्या है. अब हम इनके बारे में शॉर्ट में अलग अलग बात करेंगे. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सबसे पहले तो प्लानिंग का क्या मतलब है. प्लानिंग जो है वो एक ब्रिज है. किस चीज़ के बीच का ब्रिज है कि वेयर यू आर एंड वेयर यू विश टू गो. आप जहाँ हो और आप जहाँ जाना चाहते हो उसके बीच का ब्रिज है.
फिर प्लानिंग का फीचर होगा, फिर प्लानिंग का टाइप होगा, उसके लिए अलग से एक चैप्टर है प्लानिंग, जिसके बारे में मैं फिर कभी बात करूंगा। तो प्लानिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड चार्टिंग आउट द प्लान मेथड फॉर अचीविंग द सेम। क्या देख करना है, ये डिसाइड करना, और कैसे करना है। दिस इंक्लूड डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट इज टू बी डन, हाउ एंड वेयर इट इज टू बी डन, हु विल डू इट, हाउ एंड हाउ रिजल्ट्स आर टू बी इवेलुएटेड। क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, जो आउटकम है उसको कैसे मेजर करेंगे। द फंक्शन एक्सपेक्टेड टू बी कैरिड आउट थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, इट शुड बी परफॉर्म बाय मैनेजर एट ऑल लेवल्स। और ये जो चीज़ें ये मैनेजमेंट के हर लेवल पे होगा। ऑर्गेनाइजिंग, प्रोफेसर एलन का कहना है, अकॉर्डिंग टू एलन द ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द स्ट्रक्चर्ड which results from identifying and grouping the work। ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है कि चीज़ों को ग्रुप करना, क्या क्या चीज़ें एक साथ हो सकती हैं या एक साथ होना चाहिए। डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिफाइन करना और उसको डेलीगेट करना कि कौन काम कौन करेगा। हर काम तो मैनेजर खुद ही नहीं करेगा ना। To organize a business is to provide it with everything useful to its functioning। बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने का क्या मतलब है कि उसको हर वो चीज़ देना जिससे उसका फंक्शनिंग आसान हो। रॉ मटेरियल, मशीन, कैपिटल। वंस ऑब्जेक्टिव्स आर एस्टैब्लिश्ड, जब आपने एक बार ऑब्जेक्टिव फिक्स कर लिया, मैनेजर हैज टू डेवलप प्लान टू अचीव देम विथ हेल्प ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एज वेल एज मटेरियल रिसोर्स। आपने एक बार ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया कि हमें क्या करना है, तो फिर मैनेजर को प्लान डेवलप करना होता है कि भाई वो चीज़ें कैसे हो पाएंगी। डायरेक्टिंग, डायरेक्शन का क्या मतलब है कि इट इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। बेसिकली ये तीन चीज़ आपको याद रखना है कि डायरेक्टिंग में क्या है कि कम्युनिकेशन है, लीडरशिप स्किल है और मोटिवेट करना है लोगों को कि वो मोटिवेटेड बने रहें, तभी तो वो काम करेंगे। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग द इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग इट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेशन में क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन पास करना है और प्रॉपर फीडबैक लेना है कि हमने जो कहना चाहा सामने वाले ने वही समझा या नहीं। लीडरशिप इज द फंक्शन वेयर बाय द पर्सन और मैनेजर गाइड्स एंड इन्फ्लुएंसेस द वर्क ऑफ हिज सबऑर्डिनेट। लीडरशिप में क्या होता है कि मैनेजर जो है वो गाइड करते हैं सबऑर्डिनेट को। मोटिवेशन इज टू मोटिवेट द एम्प्लॉय टू गिव देयर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। और एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का क्या मतलब है कि किसी भी व्यक्ति की जो बेस्ट पोटेंशियल है उसका इस्तेमाल हो सके और ये चीज़ वो व्यक्ति खुद करके दे, उसके लिए मतलब फोर्स नहीं। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में क्या आता है, द कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का क्या स्टैंडर्ड होगा ये चीज़ डिसाइड करना। मेजरिंग करंट परफॉर्मेंस एंड कंपेयरिंग इट अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड। जो परफॉर्मेंस हुआ है उसको मेजर करना और उसको देखना कि वेदर इट इज अप टू द स्टैंडर्ड और नॉट। टेकिंग करेक्टिव एक्शन दैट डज नॉट मीट द स्टैंडर्ड। अगर मान लीजिए डेविएशन आया है, हमने सोचा था कि ये होना है, ऐसे होना है और इतना होना है, जो एक्चुअल हम देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं ये कोई शॉर्टफॉल है, तो हमें ये रीज़न इस्टेब्लिश करना होगा कि भाई ये शॉर्टफॉल क्यों आया, ठीक है, कितना आया, और फिर हम क्या करेंगे कि वो शॉर्टफॉल जो है वो करेक्ट हो जाए। कंट्रोल कंपेल्स द इवेंट टू कंफर्म टू प्लान। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कंट्रोलिंग का क्या मतलब है कि इवेंट्स को कंपेल करना, मजबूर करना, ताकि हमारा प्लान जो है उसमें हमने जो सोच रखा है हूबहू वो वैसा ही हो जाए। इनोवेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, दीज आर टू इम्पॉर्टेंट एडिशनल मैनेजरियल फंक्शन। कोई भी मैनेजर जो है उसको इनोवेटिव होगा और मैनेजमेंट जो है वो चीज़ों को रिप्रेजेंट भी करता है। मैनेजमेंट को डील करना है अलग अलग टाइप के स्टेक होल्डर से, तो वो फर्म को भी लीड करेगा और फर्म को रिप्रेजेंट भी करेगा। इनोवेशन मीन्स क्रिएटिंग न्यू आइडियाज, कुछ नया खोज करके देना, विच में आइदर रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, जिससे नया प्रोडक्ट बनेगा, और फाइंडिंग न्यू वेज और ओल्डर वंस इट इज़ नेसेसरी टू ग्रो बेटर। और आपको चीज़ों को करने का नया तरीका ढूंढना है या ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे आप बेटर ग्रो कर सकिए, बेटर सर्वाइव कर सकिए, बेटर अडेप्ट कर सकिए। और द मैनेजर हैज टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अ मैनेजर मस्ट विन सपोर्ट इफेक्टिवली फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स, आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल। और किसी भी मैनेजर के लिए बहुत चुनौती भरा कार्य होता है कि उसे अंदर के भी सभी लोगों का दिल और दिमाग जीतना है, और बाहर जो स्टेक होल्डर है उसमें कई सारे स्टेक होल्डर ऐसे हो सकते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव जो है
या जिनका ओवरऑल सिनेरियो जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, बट लेकिन उस सबको मैनेज करना है। Importance of management. Management is critical element in the critical growth of the country. Management is essential in all organized effort, be it business activity or any other activity. Management is the dynamic, life-giving elements in every organization. Levels of management. लोअर लेवल है, फर्स्ट लाइन जहाँ पे फोरमैन है और वाइट कलर सुपरवाइजर है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जहाँ पे पर्सनल मैनेजर है, डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, और टॉप मैनेजमेंट जो उसमें प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैनेजरियल स्किल में क्या क्या है? टॉप मैनेजमेंट में कंसेप्चुअल स्किल है, मिडिल मैनेजमेंट में ह्यूमन रिलेशन स्किल है, और जो सुपरवाइजरी लेवल है वहाँ पे टेक्निकल स्किल है। कैसे हुआ मैनेजमेंट का इवोल्यूशन थॉट का? The need to study management arose with the Industrial Revolution in Europe, more specifically England. The Industrial Revolution and the systematic study of management are a result of remarkable confluence of ideas and events. Management and organizations are products of their historical and social times and places. Scientific management theory, ये फ्रेडरिक टेलर ने दिया है, principle known as scientific management theory. Taylor based his management system on production line time studies, using time study as his base कि किसी काम को करने में कितना लगेगा. He broke each job down into its components and designed the quickest and best methods of performing each components. एक किसी कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए और फिर ये डिसाइड कीजिए और ये डिटरमाइन कीजिए, फिक्स कीजिए कि वो एक पीस जो है वो कैसे होगा सबसे आसानी से, सबसे अच्छे तरीके से. He also encouraged employees to pay more productive workers at a higher rate. अगर ज़्यादा प्रोडक्टिव व्यक्ति है तो उसे ज़्यादा सैलरी दो, ज़्यादा वेतन दो ताकि ज़्यादा मोटिवेट हो. और डिफरेंशियल रेट सिस्टम. NAT organized a charting system for production scheduling. Every worker progress was rated publicly and recorded on individual bar charts in back on days. The worker made the standard in red when he or she fell below it. अगर आपने स्टैंडर्ड से कम परफॉर्म किया है तो आपको रेड से मार्क किया जाएगा. और फ्रैंक बी एल नीलन एंड गिलब्रेथ जो है वो उन्होंने कोलैबोरेट करके फैटिग एंड मोशन स्टडीज़ के काम को करने में कितना थकेगा, या एक कोई काम है तो उसमें क्या क्या मूवमेंट होता है और कैसे हम अननेसेसरी मूवमेंट को हटा सकें. Contribution of scientific management theory. The modern assembly line pours out finished product faster than Taylor could ever have imagined. This production miracle is the gift of scientific management. In addition, its efficiency techniques have been applied to many tasks in non-industrial organizations, ranging from fast food services to the training of surgeons. Limitation क्या है? Taylor system clearly means that time was of the essence. टेलर का ये और किसी भी मैनेजर का ये रहेगा कि टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बचाइए और उसमें एफिशिएंसी लाइए. His critics objected to the speed up condition that placed undue pressure on employees to perform at faster and faster levels. The emphasis on productivity and by extension profitability led some managers to exploit both workers and customers. This condition created mistrust, suspicious relationship between labor and supervisor or management. Classical theory क्या है? तो क्लासिकल थ्योरी जो है वो हेनरी फेयोल का दिया हुआ है. 14 प्रिंसिपल उन्होंने दिए हैं और आइए उन 14 प्रिंसिपल को देखते हैं. यहाँ है वो 14 प्रिंसिपल. डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा होना चाहिए. अथॉरिटी कि किसको रिपोर्ट करना है. डिसिप्लिन होना चाहिए. यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश जो है वो किसी एक व्यक्ति से ही लेना है. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, हर आदमी जो है वो एक ही डायरेक्शन में काम करेगा. रेम्यूनरेशन फेयर होना चाहिए, काम के बदले सही वेतन मिलना चाहिए. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द कॉमन गुड, और हर आदमी जो है वो अपना फ़ायदा नहीं सोच करके सब आदमी मिलकर एक साथ ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा सोचिए. ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा तो हर आदमी को फ़ायदा होगा. सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, हायरार्की होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए और स्पिरिट डी कॉर्प्स होना चाहिए. तो ये सारा कुछ था फेयोल का 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. थैंक यू.